गोपालगंज जब आपके जहन में आता होगा तो ये भी ज़रूर याद आता होगा कि ये वही गोपालगंज है जिस गोपालगंज ने 3 मुख्यमंत्री दिए हैं, वो चाहे अब्दुल गफूर जी हों या लालू प्रसाद यादव जी हों या फिर राबड़ी देवी जी। फिर भी इस गोपालगंज का कायाकल्प नहीं हो पाया, तो ये गोपालगंज की दुर्भाग्य है। आज हमारे साथ गोपालगंज सदर सीट के भारतीय जनता पार्टी से प्रबल दावेदार विधायक प्रत्याशी ओम प्रकाश सिंह जी हैं। आज इनसे चर्चा और परिचर्चा करेंगे, इनके व्यक्तिगत जीवन से लेकर इनके पॉलिटिकल कैरियर तक। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। सर, जैसे कि आपने विद्यार्थी परिषद से आपने अपनी राजनीतिक करियर का शुरुआत किया, यानी कि 1987 में। 1987 से आपका राजनीतिक करियर जो है इन दिनों 2025 तक भी बना हुआ है, तो सबसे पहले तो शुभकामना के पात्र हैं आप। जी चलिए, धन्यवाद। क्योंकि किसी भी कार्य क्षेत्र में इंसान को जब बहुत बड़ी सफलता हाथ नहीं लगती है तो उस कार्य क्षेत्र को इंसान बदल देता है, लेकिन आप कंटिन्यू क्षेत्र में बने हुए हैं, क्षेत्र में दिखते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, लोगों के सुख दुख में काम भी आते हैं, जो उसकी आवश्यकताएं होती हैं आपके हिसाब का होता है तो उसे परिपूर्ण करने का भी आप प्रयास करते हैं, हालांकि करते भी हैं। शुरुआत करते हैं कि 2001 से लेकर और 2016 तक जिला परिषद रहे और उसमें बहुत से लोगों का कार्य आपने किया। ऐसी क्या नाराज़गी हो गई कि 2016 में ही फिर पुनः आपको जिला परिषद का चुनाव आपके ही लोगों ने हरा दिया? देखिए, वो चुनाव में हारा भी था तो 70-75 वोट से मैं चुनाव हारा था जी। और इसके लिए मैं लोगों को ब्लेम नहीं करूँगा जी। होता है एक समय ऐसा आता है कि किसी के प्रति सहानुभूति लोगों की बन जाती है। जी जी। तो जो हमसे चुनाव हारे थे वो 3-4 बार से चुनाव हार रहे थे। जी जी। तो एक सहानुभूति उनके प्रति हुई। तो ये तो चुनाव नतीजों के बारे में अगर कहिएगा तो एक प्रक्रिया है, उसमें वो होता है, इसको मैं बहुत बुरा नहीं मानता। जी। फिर 2021 में आपको लोग जिता दिया। हाँ, तो लोगों को लगा कि जो आदमी इतना दिनों से हम लोगों के बीच में रहा, इसने क्या किया और वो जो था उसने क्या किया। जी। तो ये अच्छा भी हुआ कि लोगों को एक तुलना करने का मौका मिला। जी। तो वो भी मैं समझता हूँ कि जो हुआ सो ठीक ही हुआ। अच्छा, शुरुआत से ही आप भारतीय जनता पार्टी के अभिन्न अंग रहे हैं, लेकिन मौका आपको राष्ट्रीय जनता दल ने दिया। क्या संयोग बना था? 2005 में आप विधानसभा भी लड़े, मीरगंज विधानसभा जब हुआ करता था तो। हाँ, देखिए, मैं शुरू से राष्ट्रवादी विचारधारा से जी जी बना हुआ व्यक्ति हूँ। मैं सारा चीज़ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन भारत के खिलाफ, माँ भारती के खिलाफ, हमारे राष्ट्रीय हितों के खिलाफ अगर कुछ होता है तो हमन उद्वेली हो जाता है। वहाँ पर मैं कोई किसी तरह का कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता हूँ। अब बात रही 2005 की, तो हमारा विधानसभा उस समय मीरगंज हुआ करता था, जिसमें आपका गोपालगंज का मैक्सिमम क्षेत्र उस समय मीरगंज विधानसभा में हुआ करता था। और उस समय हमारे एक नेता यहाँ हुआ करते थे, रघुनाथ झा, जो सांसद थे। जी जी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखो ओम प्रकाश, यहाँ से भाजपा चुनाव मीरगंज से कभी नहीं लड़ेगी और तुम भाजपा का काम करते हो और तुम लड़ने भिड़ने वाले लोग हो। तो मुझे भी लगा कि भाजपा के खिलाफ तो लड़ना नहीं है। और कुछ लोग थे जिन लोगों ने जो भाजपा से भी जुड़े हुए लोग हैं, जी, खैर उन लोगों का नाम मैं नहीं रखूँगा, उन लोगों ने कहा कि ओम प्रकाश जी आप चुनाव लड़ जाइए। तो मैं चुनाव लड़ गया जी। लेकिन दुर्भाग्य मेरा ये हुआ कि उसी समय लालू यादव का साला इंडिपेंडेंट लड़ गया वहीं से। अच्छा। और वो जितना वोट पाया उतना वोट से मैं चुनाव हार गया। अच्छा, यानी कि महज 8000 वोट से आप चुनाव हारे। और 8000 वोट उन्होंने पा लिया, मतलब। हाँ। अगर वो नहीं लड़े होते तो शायद संभावना ये थी कि आप तब तो जीत रहे। जीत को कोई रोकता नहीं। जी जी। लेकिन 2009 में जब परिसीमन हुआ, जी जी, तो हमारा जितना ये ऊंचका गाँव का जितना क्षेत्र है ये सब कट के गोपालगंज विधानसभा में। जी जी। तो राजनीति में ये चीज़ें चलती हैं
कि गाड़ी कभी ट्रैक से उतर जाती है। नहीं ठीक है, लेकिन 1987 से आप कंटिन्यू लगे हुए थे, क्षेत्र में बने हुए थे, करीब 18 साल आप समय दे चुके थे। क्या आप बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है एक ऐसी पार्टी है जो अपने एक एक कार्यकर्ता पे नज़र रखती है? क्या 18 सालों में भारतीय जनता पार्टी की नज़र ओम प्रकाश बाबू पे नहीं पड़ी कि दूसरे के घर में जाके वहाँ से टिकट लेके चुनाव लड़ना पड़ा? वो तो देखिए गठबंधन का एक दौर था जी, आज भी गठबंधन है जी, तो उसमें भाजपा को मैं कैसे दोषी ठहरा सकता हूँ? वो जो वहाँ से जदयू को लड़ना था तो वहाँ से भाजपा कैसे हमको उम्मीदवार बनाती? अच्छा एक बात बताइए। और भाजपा आपने कहा कि इतने दिनों से भाजपा में रहे, भाजपा ने मुझे बहुत कुछ दिया। क्या दे दिया? मैं जब जिला परिषद का उपाध्यक्ष हुआ तो वो भाजपा के कोटे से मैं हुआ था। अच्छा, अध्यक्ष भी रहा मैं 3.25 साल तक जिला परिषद का। भाजपा ने मुझे भारतीय जनता युवा मोर्चा का दो बार जिला अध्यक्ष बनाया, दो बार जिला, मुझे प्रदेश कार्य समिति का सदस्य बनाया। तो पार्टी से मेरी कोई शिकायत नहीं है। शिकायत नहीं है ना, एक दो नेता जरूर रहे हैं जिन लोगों ने थोड़ा जो कि होता है, कोई अपने से तेज तरार लड़के को आगे बढ़ने नहीं देना चाहता है। तो खैर छोड़िए, वो ये मंच नहीं है कि जिस पर कि मैं उन सब बातों को करूं, लेकिन मैंने हमेशा अपने पुरुषार्थ पर भरोसा किया है और एक विचारधारा को लेकर के हमने चलने का काम किया है। ओम प्रकाश बाबू अवसरवादी नेता हैं? आप मुझे अवसरवादी नहीं कह सकते हैं। क्यों? अवसरवाद आप तब कहते जबकि मैं किसी चीज़ के बहुत इच्छा के लिए मैं कहीं गया। हाँ, थोड़ा विद्रोही स्वभाव का मैं ज़रूर हूँ। स्वभाव, सही बात बोलना मेरी आदत है और आज के राजनीति में कुछ लोगों को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं और हम लोग सेल्फ मेड लोग हैं, किसी नेता के द्वारा बनाए गए लोग नहीं हैं। हम लोग लोगों के बीच में रह करके अपना एक संपर्क के माध्यम से लोगों के दिलों में जगह बनाने का हम लोगों ने काम किया। तो जो सही आदमी होता है, जो सच्चा आदमी होता है, तो उसकी बातें कुछ कड़वी होती हैं। तो मुझे लोग बोलते हैं, मैं थोड़ा बोलता हूँ तो कुछ लोगों को वो बातें अच्छी नहीं लगती होंगी, लेकिन मेरा उद्देश्य किसी को चोट पहुँचाना नहीं है। अगर मैं आपको सम्मान देता हूँ तो मैं आपसे यह अपेक्षा ज़रूर करूँगा कि आप भी मुझे सम्मान दें। अगर मुझे आपको बाबू कहता हूँ तो आप मुझे भाई ज़रूर कहें। अच्छा, पिछले चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में आप इंडिपेंडेंट लड़ गए और आप बोल रहे हैं कि अवसरवादी नहीं है। पिछले चुनाव में नहीं, 2015 की बात है। 2015 में ही। हाँ। ठीक है। और फिर आप बोलते हैं कि आप अवसरवादी नहीं हैं। नहीं, तो वो चुनाव लड़ना अवसरवाद थोड़ा होता है। अगर हम लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों पार्टी के प्रति समर्पित नहीं थे ना? नहीं ना, पार्टी में था नहीं ना उस समय। पार्टी से इस्तीफा दे चुके थे। हाँ, पार्टी में रह करके और पार्टी का विरोध, किसी के साथ रह करके उसका विरोध, यह मेरे खून में नहीं है। मैं कभी किसी के पीठ पर वार नहीं किया हूँ। मैं सह बोल करके वार करता हूँ कि हाँ, मैं आपके साथ हूँ तो हूँ, नहीं हूँ तो नहीं। क्यों लड़ गए थे इंडिपेंडेंट? अच्छा, एक बात, किसी भी पार्टी से टिकट ले लिए होते? एक बात, किसी भी पार्टी से टिकट क्यों ले लें? अगर पार्टियों के ही आधार, मान लीजिए राष्ट्रीय जनता दल दिया आपको टिकट, आप लड़ गए, ठीक है, AIM से भी लड़ सकते थे, वो भी टिकट दे देता। नहीं, वो तो बहुत लोग लड़ते नहीं हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा कि बहुजन समाज से लड़ गए होते। मैंने कहा कि मेरी सोच राष्ट्रवादी रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ अव्यवस्थाएं थीं। अब आप किसी को 20 साल से विधायक बना के आप रखे हुए हैं, विधायक बन जाना, आप हम विधायक बन जाएं तो ये मेरा अपना ये हुआ कि मैं विधायक बन गया, लेकिन उस विधायक बनने का लाभ अगर हमारे कार्यकर्ता को, हमारे मतदाताओं को अगर नहीं मिलता है तो हमारे विधायक बनने से क्या हो जाता है? बहुत लोग यहाँ पर विधायक रहे हैं, आज कोई उसका नाम भी नहीं जानता है। बहुत लोग सांसद रहे हैं, उसका कोई नाम भी नहीं जानता है। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो न विधायक रहे हैं न सांसद रहे हैं, लेकिन आज भी सम्मान के साथ लोगों के नज़र में वो याद किए जाते हैं। तो अगर मैं लोगों के बीच में रहता हूं तो चुनाव लड़ना कोई बुरी बात नहीं है। ओम प्रकाश बाबू ना सांसद रहे हैं ना विधायक रहे हैं, उसके बावजूद भी पूरे जिले में उपस्थिति पाई जाती है। नहीं, तो इसलिए पाई जाती है कि मैं राजनीति के सिवा दूसरा कोई काम किया ही नहीं। मैं होल टाइमर पॉलिटिशियन हूँ।
मैं 24 घंटे में जितना सो सकूं, जितना अपना काम कर सकूं, उसके बाद का जो समय होता है वो लोगों के लिए होता है। तो लोग जानेंगे क्यों नहीं हमको? अब कोई आए अपना पूरा रुपया पैसा कमा के स्मगलिंग कर और के और रुपया के बल पर अगर हुआ राजनीति, वो विधायक बन सकता है, वो नेता नहीं बन सकता है। अच्छा, 500 रुपया का न्योता 5000 का तेल जला के पहुँच जाते हैं। ये पैसा इकट्ठा करके आप भी किसी पार्टी को दे के, और एक ही बार चुनाव जब आता 6 महीना पहले आते, खर्चा करके विधायक बन जाते, इतना सब ये सब करने की क्या आवश्यकता? इसलिए कि मैं व्यवसायी सोच का नहीं हूँ, मेरा सोच सामाजिक सोच है। ठीक है। जितना हम लोगों ने राजनीति में अपना नुकसान कर दिया है, आज अगर बैठ करके उसका हिसाब करें, ये राजनीति ही है जो मुझे नौकरी नहीं करने दी। ठीक है। मैं कम से कम MA और BEd किया हूँ, कम से कम एक शिक्षक में ज़रूर रहता, नहीं कुछ रहता तो शिक्षक जरूर रहता। मैंने दर्जनों लोगों को हमने शिक्षक बनाया है। 38 साल के राजनीति में नहीं भी आपके खर्चे हुए होंगे, तो इतना तो मोटा मोटी कहा जा सकता है कि 4 को विधायक और 2 को सांसद बना दिए होते। देखिए, ये तो थोड़ा बहुत सोचने, इस पर बहुत सोचने और मंथन करने की आवश्यकता नहीं है। ये सब लोग करते हैं, जो जिसका जितना सामर्थ्य है। आप नहीं सोचते हैं? नहीं, इस पर मैं सोचता ही नहीं हूँ, चूँकि मेरा स्वभाव ही है वो सोचने का नहीं है। आगे बढ़ो, यहाँ से क्या हुआ यहाँ तक, इसको छोड़ो। अगर इसको कपार पर रख लोगे तो नसें फट जाएंगे दिमाग की, तो तनाव में मत रहिए। बस जो जहाँ तक हुआ वहाँ उसको आगे बढ़िए, आगे की सोचिए। अच्छा, ओम प्रकाश बाबू को भारतीय जनता पार्टी टिकट क्यों दी? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। ठीक है। और वो जानती है कि ओम प्रकाश सिंह ने भाजपा के लिए भी बहुत कुछ अपनी कुर्बानी दी है। ठीक है। अगर वो कैंडिडेट तय करने की अगर बात करेगी, तो इस गोपालगंज के समस्याओं के लिए जितना संघर्ष मैंने किया है, ये NH 28 जो देख रहे हैं, गोपालगंज का कोई ऐसा नेता नहीं होगा जो गोपालगंज के किसी समस्या को लेकर जंतर मंतर पर जा कर के धरना प्रदर्शन करने का काम किया हो। इस NH 28 के दुर्दशा को लेकर के 500 लोगों को लेकर के यहाँ से, और मैं जंतर मंतर पर वहाँ के उस समय इसके मंत्री हुआ करते थे ऑस्कर फर्नांडिस, उनको रात के 1 बजे उनको ज्ञापन देने का काम किया, क्योंकि पार्लियामेंट उस समय संजोग से 12 बजे रात तक चला था। दियारा के लोगों के लिए मैंने आंदोलन किया, उनके लिए पुलिस से लाठी खाई, उसके लिए मैं जेल गया। ये गोपालगंज के मैं ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए मैंने हमेशा आंदोलन खड़ा करने का काम किया। जहरीली शराब से आपको खजुरबानी में तमाम लोग मर गए, उसके खिलाफ आंदोलन खड़ा करने का काम किया। व्यवसायियों का अगर कोई अहित होता है तो उसमें आदमी हमेशा आगे बढ़ चढ़ करके खड़ा होकर के उनका, ठीक है, समाज के हर लोगों के दुख सुख में रहने का मैं काम करता हूँ। ठीक है। पार्टी के प्रति भी मेरे निष्ठा में कोई कमी नहीं है। ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी कैसे व्यक्ति को टिकट देगी? पढ़े लिखे अगर हमसे ज़्यादा अगर किसी, मैं गोपालगंज विधानसभा में जो लोग टिकट मांग रहे हैं उसमें मैं कहता हूँ, अगर किसी से कम पढ़ा लिखा अगर मैं हूँ तो मुझे पार्टी टिकट मत दे। अगर किसी से कम अगर मुझे बात करना आता हो, पार्टी के बातों को फोरम पर रखना अगर मुझे नहीं आता हो, ठीक है, तो पार्टी मुझे टिकट मत दे। पार्टी के सिद्धांतों के प्रति अगर प्रतिबद्धता में मेरी कोई कमी है तो पार्टी मुझे टिकट मत दे। संघर्ष में अगर किसी से कम हूँ तो ये सब चीज़ें पार्टी भी जानती है और देखती है, और हम लोगों ने पार्टी को अपनी बात बतला दी। अच्छा, ओम प्रकाश बाबू की छवि क्या रही है? आपराधिक छवि रही है या फिर सात्विक छवि रही है? देखिए, अब ये मुझसे आप पूछ रहे हैं तो नहीं, लोगों से पूछने से बेहतर है कि खुद आप ही से पूछ लिया जाए। नहीं तो बहुत, क्योंकि इंसान खुद के बारे में खुद से ज़्यादा कोई और नहीं जानता है। ये बात बिल्कुल आपका सत्य है। ऑन कैमरा है इसलिए हिम्मत करके पूछ लिए। कहीं से मेरी आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं रही है, मेरी राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है। ठीक है। विद्यार्थी जीवन से ही अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, कल्याण सिंह जी, चूँकि उत्तर प्रदेश में मेरा अपना ये रहा, सूर्य प्रताप शाही हमारे मार्गदर्शक रहे, अभी कृषि मंत्री हैं, आपको जोगी जी के सरकार में उस समय होम मिनिस्टर स्टेट हुआ करते थे। ठीक है। तो उन लोगों से कुछ हमने सीखा है कि राजनीति कैसे करना चाहिए और लोगों के बीच में किस तरह से रहना चाहिए, अपने संवाद लोगों से किस तरह से स्थापित करना चाहिए। यानी कि ओम प्रकाश बाबू बेदाग छवि के नेता हैं।
मेरे अगर आप कहीं पूछिए मुझसे सहजता से किसी से मिलने वाला आपको केस वगैरह हुआ है कि नहीं आपको? हुआ है। 38 साल की राजनीति है। आचार संहिता उल्लंघन का केस हुआ है ठीक है। और भड़काऊ भाषण देने का मेरे ऊपर केस हुआ है। ठीक है। और दियारा के लोगों के लिए आंदोलन किया था तो पुलिस से झड़प हुई थी, ये केस हमारे ऊपर है। यही केस हुआ है। इसके बाद चोरी का, ज़मीन कब्जा करने का, मर्डर, बलात्कार, ये जो संगीन मामले हैं जी। मेरे ऊपर जो मामले हैं वो राजनीतिक मामले हैं। बिहार में सबसे संगीन मामला तो इन दिनों ये हो गया है कि बिहार जो है ड्राई स्टेट है और यहाँ शराब पूर्ण रूप से शराबबंदी है, लेकिन शराब हर जगह बिकता है। काहे नहीं आप भी शराब और आप बिचवाते हैं? नहीं, ये हैं कुछ लोग हैं जो ये काम करते हैं, नकाबपोश लोग हैं, राजनीति का चोला पहन के भी वो लोग करते हैं। कौन लोग हैं? कभी कंप्लेन वगैरह? अब देखिए कंप्लेन ऑलरेडी हुआ है, लोग जेल से भी घूम करके आए हुए हैं। कौन लोग हैं ये? आप अब देखिए इस मुझे अपने से कहना थोड़ा उचित नहीं लग रहा है, लेकिन वो सफ़ेद पोश लोग हैं। सफ़ेद पोश लोग? उनका संरक्षण उनको प्राप्त है, बड़े राजनीति में भी अच्छे पद पर हैं, वैसे लोग हैं। क्योंकि सत्य को सत्य कहना भी चाहिए। ठीक है। क्योंकि अगर मैं उनको कहता हूं कि वो गलत हैं और मेरे परिवार का कोई व्यक्ति अगर वही गलती कर रहा है तो मेरे जैसा व्यक्ति, मैं उसका कवर फायर करने के लिए मैं खड़ा नहीं हो सकता। अच्छा, ओम प्रकाश बाबू बुलेट प्रूफ गाड़ी लेकर घूमते नहीं हैं, ठीक है? हाँ, बुलेट से ज़रूर घूमते हैं। ओम प्रकाश बाबू कभी कभी स्कूटी में भी दिख जाते हैं और बड़े साधारण से गाड़ियों में ओम प्रकाश बाबू दिखते हैं। डर नहीं लगता है कि कोई गोली चला देगा? डर ऐसे बयान मतलब जितना सच आप बोलते हैं, डर नहीं लगता है इसके लिए? नहीं, शिकस्ते गम करना यदि दुनिया में बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं, बगावत नाम है मेरा, मिटा दूं जुर्म की हस्ती यही पैगाम है मेरा। वो डरता है जो अंदर से उसके अंदर चोर हो। ठीक है। जिसके मन में अगर चोर नहीं है, अगर मैंने किसी का बिगाड़ा नहीं है, किसी को लतरी दहनी करके फंसाया नहीं है, किसी को मारने के षड्यंत्र में अगर मैं रहा नहीं हूँ, किसी का कुछ ले करके और मैं दिया नहीं हूँ, इस हत्याएं कब होती हैं? इसी से होती हैं। और नहीं तो फिर दुर्भावना से ग्रसित हो करके भी हत्या होती है। तो वो तो ईश्वर ने जितना सांस दिया है लेने के लिए, उसको कोई रोक नहीं सकता है। और लोगों के बीच में रहना है तो लोगों का बन के ही रहना पड़ेगा, और ये स्वभाव है, और इसीलिए मैं लोगों के बीच में बिल्कुल ईजी रहता हूँ। अच्छा, ओम प्रकाश बाबू की एक क्राइटेरिया तो फुलफिल हो गई कि भारतीय जनता पार्टी क्यों टिकट दी, इस पर आपने अपनी बात बड़ी मुखरता से रखी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ओम प्रकाश बाबू को अगर विधानसभा की टिकट मिलती है तो जनता क्यों वोट दे? नहीं, जनता इसलिए वोट दे हमको कि जनता मुझे 30-35 साल से पहचानती है। 38 सालों से? हाँ। जैसे कि 87 से आप हाँ हाँ, ये इतने दिन हो गए। तो मतलब इसके 12-13 साल आप यूपी में छोड़ दीजिए। अच्छा, यूपी में भी बिताए? हाँ, ठीक है। लेकिन लगभग आपको 94 से अभी तक। 94 से अभी तक? हाँ हाँ, तो 29 साल। ये समय गोपालगंज को मेरा समर्पित रहा है। समर्पित रहा है। ठीक है। तो जनता मेरे बारे में जानती है कि आदमी किसी से गलत कमिटमेंट नहीं करता है। ठीक है। मैं कभी भी राजनीति में झूठा आश्वासन, मिथ्या से आश्वासन किसी को नहीं दिया। और आज मैं डंके के चोट पर सार्वजनिक रूप से पूरे जिले वासियों से मैं कहता हूँ, जिस दिन आपको लग जाए, एक व्यक्ति अगर यह कहने वाला मिल जाए कि ओम प्रकाश सिंह ने थोड़ा भी हमारे साथ चीट किया हो, मेरे साथ गलत किया हो, मेरा कुछ हड़प लिया हो, मेरे व्यवहार से अगर आया हो और उसको प्रॉपर अगर मैं सम्मान नहीं किया हूँ, अगर ये गुण मेरे अंदर नहीं हो, तो आप ओम प्रकाश सिंह को कभी भी चुनाव लड़ें तो आप ओम प्रकाश सिंह को वोट मत दीजिएगा। अच्छा, ओम प्रकाश बाबू को बात बताइए, 4 बार से आपके भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर विधायक हैं, लगातार जीत भी रहे हैं लोग, उनके परिवार की उनकी पत्नी भी लड़ी उपचुनाव तो जीत गई, ठीक है। फिर उनका टिकट काट के पार्टी क्यों आपको टिकट देगी?
नहीं, देखिए परफॉर्मेंस एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। क्या परफॉर्मेंस आपकी है, उनकी परफॉर्मेंस क्या है, थोड़ा बताइए। परफॉर्मेंस, आप ही के पार्टी के नेता हैं हालांकि, देखिए पिछली और सच बोलने के लिए आप जाने जाते हैं, तो हम जानते हैं कि आप मतलब मैनिपुलेट नहीं करेंगे और घुमाने वाला जवाब। मैं व्यक्तिगत रूप से किसी की आलोचना नहीं करता हूँ, सीधा जवाब एक विधायक के रूप में विधायक के कार्यों का मूल्यांकन जनता ने जो किया है, ठीक है, क्योंकि हम लोग भी जनता के बीच में रहते हैं। नेताजी वाला जवाब मत दीजिएगा। मैं बोल रहा हूँ आपको, जनता के बीच में मैं भी रहा हूँ, लोगों से मिलता हूँ। ठीक है, आप विधायक हैं, आप लोगों से मिल ही नहीं पाइए। आप में एक अलग एटीट्यूड हो। आपके दरवाजे पर अगर कोई आपसे मिलने के लिए जाइए, कार्यकर्ता आपके लिए अपना पूरा समय और रुपया पैसा बर्बाद करके आपको विधायक बना दिया या हम ही को बना दे, और मैं अगर उस कार्यकर्ता के भावनाओं के ऊपर खरा नहीं उतरूँ तो आखिर लोग हमें क्यों चुनेंगे, क्यों वोट देंगे। गोपालगंज विधानसभा में कोई एक ऐसा विधायक फंड के अतिरिक्त अगर कुछ हुआ हो तो आप कोई हमको बताएं। आखिर आप देखिए बैकुंठपुर विधानसभा में कुछ काम हो जाता है, चूँकि वहाँ पर सब नेता लगे रहते हैं। कुचायकोट विधानसभा में काम हो जाता है, लेकिन एक नया ऐसा कोई काम कुछ गोपालगंज में हो नहीं पाया। तो ये आप जो बोल रहे हैं, ठीक है, कि कोई काम मतलब विधायक फंड को छोड़ के कोई कार्य नहीं हो पाया है, कहीं बाहर से कोई फंडिंग नहीं हो पाई है अपने गोपालगंज के लिए, तो फिर ये लोग 4 बार से 5 बार से जीत कैसे जा रहे हैं? देखिए कार्यकर्ता अब तक, आधार क्या है यहाँ? अब तक कोई एक व्यक्ति चुनाव यहाँ से नहीं लड़ता रहा है, ठीक है। यहाँ से सभी कार्यकर्ता खूंटा ठोक करके और लग जाते हैं। लेकिन अब कार्यकर्ताओं का सम्मान ही गौण हो गया है। अब जब सिपाही हमारा अगर मजबूत, कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी है। अगर हमारा सिपाही मजबूत नहीं हो, हम कितना दारा सिंह ही हो, तो अकेले हम जो जीत सकते हैं। तो हमारे सिपाहियों का मनोबल ऊंचा रहे। अगर कहीं छोटे मोटे मामले में फंस गया, आप उसका मदद नहीं करिएगा। अगर एक कार्यकर्ता आपके पीछे पूरा जीवन बिता दिया, आर्थिक रूप से ही अगर वो परेशान है, आप उसको अगर आप मदद नहीं करिएगा, भाई आप सबको आप नहीं कुछ कर सकते हैं, लेकिन बुरे दिनों में जो आपके साथ रहा है, और उसकी संख्या कितनी होगी? उसकी संख्या 150 होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। और आप 150 लोगों को अगर आप संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, तो फिर आम लोगों को आप कहाँ से आप संतुष्ट कर पाएंगे? तो इन सब चीज़ों पर भी पार्टी अपना ध्यान। हाँ, तो जो ये विधानसभा की चुनाव है, मान लीजिए सपोर्टेड भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट दे देती है, आप चुनाव लड़ने भी लगेंगे, ठीक है, लड़ेंगे भी, लेकिन जीतने के लिए बड़ी पैसा खर्चा करना पड़ता है। वो नेता पर भी बहुत कुछ निर्भर होता है। अगर जनता को पता चल गया कि इस नेता के पास पैसा है, ठीक है, तो वो वोट छोड़ करके नेता से पैसा ऐंठने में वो पूरा लग जाता है। लेकिन वोट किसी और को देगा। वोट दही चूड़ा राज के, भोटवा सुराज के। अच्छा, लेकिन अगर उसको लग गया जी कि यह नेता हमारा है, जी, यह हमारे सुख दुख का चिंता करता है, तो वो आपको रुपया पैसा दे करके भी आपको वोट देगी। अच्छा, ये होता रहा है। यहाँ पर काली पांडे यहाँ से चुनाव लड़े थे एक बार, तो उनको लोग पैसे से अपने दे करके उनको। तो काली पांडे थे, आप ओम प्रकाश सिंह हैं। आज वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है। मैं ओम प्रकाश सिंह हूँ जी, लेकिन इतना मैं जानता हूँ जी कि जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने के लिए मैं सक्षम हूँ, ठीक है, और बाकी के लिए जो पब्लिक के बीच में जो हमारे प्रति एक दृष्टिकोण है, ऐसा महसूस करता हूँ। जी जी, हो सकता है कि आप इससे सहमत हो या नहीं हो, लेकिन लोगों को लगता है कि इस व्यक्ति को भी विधानसभा जाना चाहिए। ठीक है, ये कार्यकर्ता आपके चाहते हैं? ये चाहते हैं, ठीक है। और ऐसा लोगों के दिमाग में भी है कि गोपालगंज की आवाज़ बिहार विधानसभा में उतनी मुखर ढंग से नहीं उठ पाती। मेरा बतिया घुमा दिए पैसों वाला पे। तो आपसे बताया नहीं कि नेता अगर लड़ेगा तो उसके लिए तो सब पूंजी लोग हैं। अच्छा, अगर वही कोई व्यवसायी अगर लड़ने लगे चुनाव, कोई ठेकेदार अगर आ जाए, लोगों को पता चल जाए कि अरबपति है, करोड़पति है, खरबपति है, तो लोग उसके वोट देने से ज़्यादा उससे कैसे हम कुछ टाल लें, इस पर लोगों का समय उस पर पूरा अच्छा बीतता है। जिला परिषद का भी आप चुनाव लड़ते हैं, इसमें तो पैसा खर्चा करना ही पड़ता होगा, तब है ना जीतते हैं। आप एक बार मेरे क्षेत्र में जाइए, अगर कोई यह कह दे कि चुनाव में किसी को 2 रुपया अगर मैं दे करके वोट लिया हूँ, तो कल विधानसभा का टिकट नहीं मांगूंगा। अच्छा, किसी बूथ पर अगर कितना खर्चा कर देते हैं जिला परिषद में? देखिए,
अगर जेन्युइन खर्च की अगर बात करिए हाँ। तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोग 70-80 हज़ार रुपया से ज़्यादा खर्च कर पाते हैं चुनाव जीतने में। 70-80 हज़ार में जिला परिषद बन जाते हैं। अरे भाई आप एक बार जाइए क्षेत्र में, लोगों से मिलिए। अगर एक आदमी अगर आपको यह कहने वाला मिल जाए कि ओम प्रकाश सिंह एगो साड़ियों बांट के वोट लिया हो, चाहे 10 गो रुपयों दे करके कहीं वोट लिया हो, मैं अभी से राजनीति छोड़ दूँगा। अच्छा, लेकिन धर्म के कार्यों में बड़ा आपकी एक्टिविटी दिखी जाती है। कहीं भी अगर कोई इनवाइट करता है, जाके वहाँ पे घंटा 2 घंटा समय देते हैं। ये नहीं कि फॉर्मेलिटीज़ के लिए गए वहाँ पे, एगो साल ओढ़े, एगो ओढ़ाए या चल दिए, ठीक है। मैं सनातनी कुल में पैदा हूँ, अध्यात्म हमारी ताकत है। जाके बड़ी वक्त देते हैं आप। वही बतलाया। ओम प्रकाश बाबू फ्री है फुल टाइम की, मतलब भक्ति के लिए समय निकालते हैं। मैंने बताया आपसे कि मेरा पूरा समय समाज के लिए है। कभी अपने बच्चे का हाल चाल पूछा चाहे नहीं पूछा, ठीक है, लेकिन लोगों के बच्चों का हाल चाल पूछा। जितना संभव हो सका उसने कहा कि मेरी ये प्रॉब्लम है, ये परेशानी है। तो अगर अपने से हुआ तो अपने से, नहीं तो दूसरे से भी कह के उसके कुछ समस्या का समाधान में ढूंढने का प्रयास करता हूँ। ठीक है। तो ये एक स्वभाव है, इसको हम बदल नहीं सकते हैं। और रहा बात, तो भाई हम लोग जिस स्कूल में पैदा हुए हैं उसमें ये संस्कार मिला है कि धर्म के प्रति आस्थावान रहो, सजग रहो। यदि धर्म नहीं रहा तो हम अनैतिक हो जाएंगे। और नैतिकता पर चलने का प्रेरणा हमको ये धर्म देता है, ये हमारा अध्यात्म देता है, ये हमारा सनातन देता है। तो इसमें हमको आनंद आता है। ठीक है। बहुत लोगों को हमने पैसा वाला बना दिया। कई लोग हमने बहुत अपने साथ में रहने वाले लड़कों को, किसी को मुखिया बनवा दिया, किसी को जिला परिषद बनवा दिया, किसी को बीडीसी बनवा दिया। हमारे छोटे भाई हैं सुभाष सिंह, उनको सबसे पहले हमने ही जिला परिषद चुनाव लड़ी है। इसका मैंने उनको ये कहा, अभी अध्यक्ष का चुनाव लड़े थे उसमें भी उनको आदमी ये किया। तो मैं प्रोत्साहित करने वाला व्यक्ति हूँ। यानी कि अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो बढ़ाते हैं, बढ़ाएंगे। अच्छा, ओम प्रकाश बाबू नेता नहीं होते तो क्या होते? अगर मैं नेता नहीं रहता तो सच आपको बतलाता हूँ कि मैं फौज में रहता। फौज में रहते? हाँ। अच्छा, फौज से याद आया कि अभी पहलगाम अटैक हुआ था और देश में मातम का माहौल था, ठीक है। फिर इसमें आपको फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ठीक है। मैं इसके पहले एक बात मैं आपको बतला देता हूँ। सब लोग चाहता है कि मेरा लड़का डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, ठीक है, IAS हो, IPS हो, ठीक है। मेरा लड़का NDA में है, भारतीय सेना में है। अच्छा, आपका बेटा भारतीय सेना में है? भारतीय सेना में है। अभी मई में पास आउट होगा वो खड़ग बासला से। अच्छा। तो मैं फौज में जाना चाहता था तो बेटा को, लेकिन नहीं जा पाया जी। ये राजनीति का जो ये चक्कर है इसमें आ गया। लेकिन जब मेरा बेटा कहा कि मैं NDA का एग्जाम दूँ, हमने कहा दो, दिया और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उसका सब चीज़ होता गया। अभी है वो बहुत, उसकी पोस्ट लेफ्टिनेंट पर उसकी पोस्टिंग होगी। यानी कि लोग बोलता है कि नेता लोग अपने बेटा को सेना में नहीं जाने देता है, लेकिन ओम प्रकाश बाबू अपने बेटा को सेना में नहीं। मेरे खून में है इस भारत से जुड़ कर रहना और भारत का सेवा करना। तो उससे हम अलग कैसे सोच सकते हैं? मैंने क्यों नहीं बेटा हमारा फौज में जाए? हम लोगों का लड़ने भिड़ने का इतिहास भी रहा। वैसे मान लीजिए कि अभी आपकी वो उम्र नहीं है, लेकिन फिर भी देश को अगर आपके बलिदानी की आवश्यकता पड़ी या फिर आपको मतलब सीमा पे जाने की आवश्यकता पड़ी, क्या जाएंगे ओम प्रकाश बाबू? इतना तो करेंगे ना। अगर भारत सरकार अगर कहती है, अगर वो आदेश मिल जाता है तो वो गोला, उसका जो कैरेज ढोने का ढो करके सिपाहियों तक तो पहुंचा सकते हैं। अच्छा, ये काम तो हम कर सकते हैं। यानी कि देश के काम आना चाहते हैं। उसके लिए तो हमको ये मिसाइल और फ्लाइट और हथियार चलाने की वो भी काम हम लोग कर सकते हैं। बस जिस दिन माँ भारती पुकार दे, जिस दिन भारत की सरकार हम लोगों से आह्वान कर दे। और रही बात उम्र की, तो हम लोग तो उस विरासत को जीते हैं कि 80 वर्षों के हड्डी में जागा जोश पुराना था। सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। कुंवर सिंह के विरासत को हम लोग जीने वाले लोग हैं। जो व्यक्ति 80 साल की उम्र में तलवारबाजी करते हुए, घुड़सवारी करते हुए और दुश्मनों का छक्का छुड़ाते हुए वीर गति को प्राप्त किया, तो हमारी परंपरा है बलिदान देने का। तो इसमें
ये तो जिस दिन आवश्यकता पड़ जाएगी उस दिन आदमी उसके लिए तैयार है, इसमें कहाँ पीछे हटने वाला हम लोग। अच्छा, हाल फिलहाल में पहलगाम अटैक हुआ था, आतंकियों द्वारा हमारे 26 से 28 लोग मारे गए और पूरे देश में शोक का माहौल था। लेकिन हाल फिलहाल में हमारे मोदी जी ने, हमारे भारत की सेना ने ऐसा कुछ कर दिखाया है जिससे पूरा खुशी का माहौल है और अभी भारत पाकिस्तान में तनातनी लगा हुआ है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? ऑपरेशन सिंदूर पे आपकी क्या राय है? देखिए, शत्रुओं के बारे में एक चीज़ हम लोगों का बहुत साफ है। ठीक है, हम लोग जिस व्यवस्था में जीते हैं, ठीक है, सनातनी व्यवस्था जो पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है, हम राम को जीते हैं, राम के आदर्शों को लेकर जीते हैं। लेकिन वो राम भी जब माँ भगवती के पता लगाने के लिए जब जाने के लिए समुद्र से रास्ता मांगे तो समुद्र ने रास्ता देने का काम नहीं किया था। तो राम ने गुस्से में आकर लक्ष्मण से कहा, है लक्ष्मण, जरा मेरा धनुष लाओ, इस हठी समुद्र को सुखा देते हैं। रास्ता मिला था। और ये जो हमारा दुश्मन मुल्क है पड़ोसी, ये तो हमेशा से ही ये जानता है कि आमने सामने के युद्ध में भारत को नहीं हराया जा सकता है, तो छद्म में युद्ध वो करते रहता है। और इस बार जो उसने किया, देखिए, अपराध में और आतंक में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। अपराध वो होता है जो कि कर दिया जाए, उसका अपना ये हो, और आतंक वो होता है जो मानवता के लिए खतरा होता है। तो इन आतंकियों ने इस बार जो पाप किया, महापाप किया, वो ये किया, पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है। जाति पूछकर, धर्म पूछ करके जो कायरता का परिचय दिया। और ठीक कहा था हमारे प्रधानमंत्री, हम पाकिस्तान के लोगों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के बैठे जो शासक हैं, जो मुनीर है उसका थल सेना अध्यक्ष, मोदी जी ने कहा कि इनको पाताल लोक में भी जा कर के इनको मिटाएंगे। और भारतीय सेना ने जो समय लिया 10-12 रोज का, सारे चीज़ों का मूल्यांकन किया। और आज आप देखिएगा, अगर पाकिस्तान अब भी नहीं सुधरा तो आने वाले चंद दिनों के बाद अब देखिएगा कि पाकिस्तान नाम का कोई देश भारत के नक्शे, दुनिया के नक्शे पर नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। और एक तो ये पाकिस्तान खंड खंड होगा, आप इसको देखते रहिएगा। और यह चीज़ यहाँ पर भी जो पाकिस्तान को कवर फायर करते हैं, इन लोगों को भी समझना चाहिए। दिखावटी राष्ट्रवाद से काम नहीं चलेगा। मुंह में राम बगल में छुरी। आपको भी खुले हृदय से भारत माता के साथ आपको आना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग भी इस बात पर नज़र रखे हुए हैं, चिन्हित कर रहे हैं लोगों को। नहीं होना भी चाहिए। आस्तीन के सांप जितने खतरनाक होते हैं, शत्रु से तो हमको पता है कि आप शत्रु हैं, आपसे तो हम कभी भी लड़ लेंगे। ठीक है। लेकिन जो आस्तीन के सांप हैं, जो मेरे बगल में पीछ कर बैठे हुए हैं और वो घात लगा, तो उनके वो मार तो बड़ा दुखदाई होगा। तो अभी का जो दौर चल रहा है वो भारत में सनातन पुनरुत्थान का दौर चल रहा है। भारत के पुनरुत्थान का दौर चल रहा है। और ऐसा जब मैं कहता हूँ तो 1000 पहले के भारत की बात नहीं करता हूँ। ऐसा मैं कहता हूँ तो हजारों और लाखों वर्ष पहले के भारत की मैं बात करता हूँ। ये किसी के मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि भारत का इतिहास 500 और 700 वर्षों का है। भारत का इतिहास लाखों वर्षों का है। इसलिए सबको अपना दिमाग, आँख, कान, नाक सब खोल के रखना चाहिए। आपको बता दें कि हमारे साथ जिले के प्रतिष्ठित व्यक्ति और एक कुशल राजनेता और लगातार कई वर्षों से जिला परिषद, साथ ही साथ आपको बता दें कि बहुत माइनर वोटों से, यानी कि मात्र 8000 वोटों से विधानसभा का चुनाव हारने वाले और भारतीय जनता पार्टी के इस बार के प्रबल दावेदार विधायक प्रत्याशी यानी कि ओम प्रकाश सिंह जी, जिन्हें लोग ओम प्रकाश बाबू भी प्रेम से बोलते हैं, इनसे हमारी वार्तालाप हुई। तमाम वार्तालाप पे आपको क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगली बार मिलेंगे तो डिटेल्स में फिर बातचीत करेंगे। अगर कोई सवाल छूट गया हो, कोई शिकायत इनके बारे में हो, वो भी आप लोग लिखिएगा। अगर कोई सुझाव हो ओम प्रकाश सिंह जी के लिए
ये भी आप इसमें लिखिएगा ताकि उस पर विचार विमर्श किया जा सके और अगली बार मिले तो उस पर भी परिचर्चा किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।